आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कैमलॉजी क्रैकर्स में। डन, ठीक है सर। हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से क्या, देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हो तो भैया जी जाके पहले उसको देख के आओ, क्योंकि इसके पहले जितनी भी बेसिक चीजें हैं मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर की हैं। और साथ ही पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। आज मैं इस लेक्चर में उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। डन। तो ये न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या था, आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। तो प्लीज अब हम शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये था बेटा, याद करो, क्वेश्चन में बोला था कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का एरिया कितना दिया हुआ था, बोलो। एरिया नहीं दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी बेटा, लेंथ दी हुई थी या हाइट दिया हुआ था सिलेंडर का। कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आपको एक सिलेंडर का लेंथ दे रखा था, या उसकी हाइट बोल सकते हो, दे रखा था। इसके अलावा डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर आपको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर। डन, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ था। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर उस सिलेंडर के इंड्स को मैं मान लूं कि वो क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो क्या होगा, उसकी हाइट जो होगी, जो उसकी लेंथ बनी थी, हाइट बनी थी 50 सेंटीमीटर, वो क्या कहलाएगी, बोलो। उस सिलेंडर के 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। सीधा सा फंडा, इसको मैं इलेक्ट्रोड मान लू, ठीक है, इसको एनोड मान लो, इसको कैथोड अगर मानते हो तो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। और कॉमन सेंस लगाओ, इस सिलेंडर में आपने पूरी तरीके से क्या फिल कर रखा था, आपने फिल कर रखा था बेटा जी, ध्यान से देखो, 0.05 m NaOH सॉल्यूशन। डन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलरिटी दे रखी है 0.05, और आपने इसको क्या किया है, इस सिलेंडर के अंदर बेटा फिल करके रखा हुआ है। अब डायमीटर अगर पता है आपको, डायमीटर अगर आप जानते हो तो आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो। तो अगर मैं सिलेंडर का अगर मैं बात करूं, सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है, ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर, सर्कुलर दिखाई दे रहा है। मतलब सर एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर से आएगा। सर्कल का एरिया बच्चा जानता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है सर। पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, इंटू रेडियस चाहिए, क्वेश्चन में तो डायमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं सर। रेडियस इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/2 सेंटीमीटर। इसको ले जाके उठा के यहां फिल कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/2, ये बन गया आपका क्या, एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिल गया, साथ ही इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस मिल गया आपको, सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, साथ ही आपको क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा, 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। डन। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन था, और बोला था आपको फाइंड करना है क्या क्या चीज, बोलो। रेजिस्टिविटी फर्स्ट, रेजिस्टिविटी सेकंड, आपको कप्पा, और आपको लैम्डा एम, ये और नो, वेरी गुड, मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करनी थी। तो चलो हम लोग पहले रेजिस्टिविटी से शुरू करते हैं। हम सबको पता है R इक्वल टू, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो बेटा प्लीज उसको देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, साथ ही आई बटन पे भी मैं उसको सजेशन पे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। प्लीज आप उसको देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बच्चों टाइप के क्वेश्चन है भाई, बच्चों टाइप, ध्यान से देखो। सर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये तो हमने जन्मों पहले पढ़ा। सर ये तो पिछले जन्म की बात हो गई, इस जन्म की कुछ बातें करिए। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहां से रो इक्वल टू R A अपॉन L आता है सर।
यस और नो? वेरी गुड सर। ओके, हमको क्या चाहिए? रो की वैल्यू। उसके लिए रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस सर वैल्यू दिया है कितना? 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एरिया। सर एरिया तो हम निकाल के बैठे हैं, एक काम करिए सर फिल कर दीजिए, सर फिल कर दीजिए। चलो तो फिल कर देते हैं। एरिया की जगह रख दीजिए कितना? 22/7 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सिलेंडर, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। सर यहां आ जाएगा 50। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा जी, तो यहां से रो की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? बोलो 0.08721 इंटू 10 टू द पावर -3। यस और नो? बोलो क्या ये फाइंड कर लोगे? क्लियर है? आगे चलें? ओके, कोई बोले यूनिट बता दो सर। अरे यूनिट तो कॉमन सेंस वाली बात है, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर सर ओम सेंटीमीटर बन गया। डन। तो सर यहां से रो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सिंपल था, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी, आपको बस इसको समझना था कि एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहा है। डन। ओके ठीक है सर, रो मिल गया। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है? बोलो कप्पा, और कप्पा तो बच्चा बच्चा जानता है कि कटप्पा कौन था। बोलो सर बच्चा बच्चा जानता है कि कटप्पा कौन था। कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। जी को बोलते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू जी स्टार को बोला जाता है सेल कॉफिशिएंट, और सेल कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है L अपॉन ए। सर वैल्यू रख दीजिए। सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू लेंथ कितना है सर? 50 डिवाइडेड बाय सर एरिया हमने कितना निकाला था? 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपको यहां से कप्पा की वैल्यू मिल जाती है, और वो वैल्यू आती है लगभग 11.4 इंटू 10 टू द पावर, बोलो कितना आ रही है? 11.4 इंटू 10 टू द पावर 3। डन। ये हो गया आपका कप्पा। और कप्पा की कोई बोले यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट यहां से देख लो सर, ओम इनवर्स, ये रेजिस्टेंस का ओम बनेगा, ओम इनवर्स, और लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया दिया है बेटा जी, तो क्या करोगे? सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। सर इतना मेहनत क्यों करवाए? कैसे बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर इतना मेहनत क्यों करवाए हो? हमको तो पता है कप्पा इक्वल टू 1/रो भी होता है। अरे वेरी गुड, आप ये भी कर सकते थे। रो की वैल्यू आपने इसके पहले निकाला हुआ है, डायरेक्ट यहां से वैल्यू आ जाती है। डन। ठीक है सर, कप्पा भी मिल गया और रो भी मिल गया। अब बारी है किसकी? लैम्डा एम की। चलो उसको देखते हैं। इधर मोलर कंडक्टिविटी हमको पता है सर, होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। अभी आपने कप्पा की वैल्यू निकाली कितनी सर? 11.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी 0.05 दिया हुआ है बेटा, जिसको सॉल्व कर दो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो 228 इंटू 10 टू द पावर 6। ये सॉल्व नो? वेरी गुड, सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू इतनी ही आती है। और इसको यूनिट क्या बोलेंगे सर? यूनिट क्या थी इसकी? तो सर ओम इनवर्स, डन, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल था, ये होमवर्क में था, आपसे बोला गया था कमेंट करना, आपने कमेंट भी नहीं किया, आपने शायद सॉल्व भी नहीं किया। वेरी गुड, बट मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन रोज सॉल्व करिए। डन। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, और थोड़ी सी नहीं बहुत दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, हम यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले हटा देते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो है काफी क्लियर दिखाई देगा, तो ध्यान से देखो।
क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है सर? क्वेश्चन बोलता है कि दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बेटा बी है। सर दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है सर, दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। फिर क्या बोलता है कि सॉल्यूशन ए का जो रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू कितना दिया है 50 ओम और R2 या बोल सकते हो RB, अपने ऊपर है, ए ले लो चलो, RA 50 दिया हुआ है, RB कितना दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है सर, दे दिया, वेरी गुड। फिर बोलता है कि दोनों सॉल्यूशन को जो है सेम सेल के अंदर रखा जाता है। दोनों सॉल्यूशन को कहां रखे हो? सेम टाइप ऑफ सेल के अंदर रखा जाता है। सर नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट, सेम टाइप ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि, क्या समझे? कि ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, कसम से बोल रहा हूं मैं। सर सेम टाइप ऑफ सेल का सीधा सा मतलब यह है कि जब आप लिक्विड ए जो आपका है, सॉल्यूशन ए जो है आपका, उसको आप सेल के अंदर फिल करते हो तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ ना कुछ होगा, ये दोनों सेम वही इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ और एरिया जब आप लिक्विड बी या सॉल्यूशन बी को फिल करोगे तो रहेगा। मतलब कि सर दोनों केस में हम बोल सकते हैं LA अपॉन एरिया ऑफ ए, मतलब कि L अपॉन ए ऑफ फर्स्ट लिक्विड या लिक्विड ए विल बी इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ लिक्विड बी। मतलब कि सर ये L अपॉन ए क्या बोलते हो? मतलब सर G स्टार ऑफ A इक्वल टू G स्टार ऑफ B होना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कभी आपको बोल दे सेम टाइप ऑफ सेल है या सेम टाइप के सेल पे रखा गया है या पहले उसी सेल में किसी सॉल्यूशन को रखा गया था, फिर वो सॉल्यूशन हटा के दूसरा सॉल्यूशन उसी सेल में रख दिया गया, मतलब कि सर उन सभी क्वेश्चंस में सेल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ये बहुत ध्यान से आपको रखना है। डन। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर दोनों सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम को, मान लो इसका वॉल्यूम मैंने V निकाला तो इसका भी मेरे को V वॉल्यूम निकालना है और इन दोनों को लेकर के हमें एक फाइनल सॉल्यूशन बनाना है। और फाइनल सॉल्यूशन का क्या पूछा हुआ है कि इस फाइनल सॉल्यूशन में जिसमें कि अभी आपने क्या किया, ए और बी को एक साथ फिल कर दिया है, ए एंड बी को फिल कर दिया है एक साथ, इसका क्या फाइंड करना है बोलो? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस फाइनल या बोल सकते हो मिक्सचर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये है आपका क्वेश्चन। कॉमन सेंस लगाओ, अगर V वॉल्यूम इसका लोगे और V वॉल्यूम इसका लोगे, इसका फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा बोलो? V फाइनल आ जाएगा V प्लस B, सर 2V आ जाएगा, यस और नो? वेरी गुड सर, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 2V होगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? सर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, क्या अप्लाई करें, किस चीज की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? कॉमन सेंस लगाओ। सर इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कप्पा होगा, मैंने बोल दिया कप्पा बी। सर इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ कप्पा होगा, ये हो गया कप्पा ए। बहुत ध्यान से समझना, इसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इसमें अप्लाई क्या करें। देन सर नो डाउट ए लिक्विड का या ए सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कप्पा होगा और बी लिक्विड का भी कुछ ना कुछ कप्पा होगा। एक काम करते हैं, पहले हम कप्पा की डेफिनेशन को पकड़ते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कप्पा। कप्पा बोलना क्या चाहता है? कप्पा एक्चुअल में, ध्यान से समझना, कप्पा जो होता है एक्चुअल में क्या होता है? क्वेश्चन में क्या बोला था यदि, ठीक है, कप्पा एक्चुअल में क्या होता है? ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना। सर
कप्पा जो था, वन कंडक्टेंस ऑफ, क्या था बोलो, पहले कप्पा की डेफिनेशन देख लो, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस और नो? अगर 1 ml लेते हो तो उसकी जो उसका जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम लोग कप्पा बोल रहे थे। डन, वेरी गुड। अब इसका कप्पा मैंने मान लिया Ka है, इसका कप्पा कितना है बोलो, Kb है। डन। अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, इतना ध्यान समझना, मैं इसलिए बहुत आराम से बोल रहा हूं। अब हुआ क्या, कॉमन सेंस लगाओ, बहुत कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल। इस ए सॉल्यूशन का जब वॉल्यूम V था, ध्यान समझना, ए सॉल्यूशन का जब वॉल्यूम V था तो उसका कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आया, Ka आया। अब आपने इस A को फाइनल सॉल्यूशन जो बनाया उसके अंदर भरा V वॉल्यूम, B को भी भरा V वॉल्यूम, दोनों का अब टोटल वॉल्यूम मिला करके इस मिक्सचर का वॉल्यूम हो गया कितना बोलो, 2V। बट ए के जो पार्टिकल्स थे, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लास्ट में बोला हुआ है कि आप जब ये फाइनल सॉल्यूशन बनाते हो तो ना तो ए ना तो बी फर्दर डिसोसिएट होते, मतलब आयनाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब ए के आयंस और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, ये ए सब्सटेंस और ज्यादा आयनाइज नहीं हो रहा, सिमिलरली बी सब्सटेंस भी आयनाइज नहीं हो रहा है, और ना ही दोनों एसोसिएट हो रहे, ना ए के पार्टिकल अंदर जाकर के आपस में मर्ज हो गए, ना बी के, मतलब कि जितने आयंस सर यहां थे उतने ही आयंस यहां होंगे ए के, और जितने आयंस यहां पे थे या जितने मॉलिक्यूल बी के यहां पे थे सर उतने ही यहां पे होंगे। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, क्या हुआ कि सर यही ए के पार्टिकल अभी जो वी वॉल्यूम में थे तो क्या था, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा ए। अब यही ए के पार्टिकल अब कितने वॉल्यूम में है बेटा जी, 2V वॉल्यूम में है। अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया है, ध्यान से समझना, अगर आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया है तो कप्पा क्या हो जाएगा बोलो, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कप्पा 1 ml के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या था, कंडक्टेंस। अब वॉल्यूम तुमने डबल किया तो 1 ml में पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़ा कम मिलेंगे। यस और नो? अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो ए के पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, उस वॉल्यूम में कम हो जाएगा। 1 ml के अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाया देखो ऐसा। मान लो तुमने मान लो 100 ml लिया हुआ है सॉल्यूशन, 100 ml में मिला करके टोटल मान लो 5 पार्टिकल या 50 पार्टिकल मान लो ए के हैं, 100 ml में 50 पार्टिकल है, ठीक है। वॉल्यूम 100 ml लिया है आपने और 50 पार्टिकल रखे हो। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, ध्यान समझना। आपने अगर 100 ml लिया हुआ है सॉल्यूशन का तो उसके अंदर 50 पार्टिकल किसके हैं बोलो, ए के हैं। तो अगर मैं बोलूं 1 ml में कितने हैं तो 1 ml में कितने बोलोगे बेटा, 50/100, मतलब 1 ml में सर 0.5 पार्टिकल हैं। डन। अब आपने ए के पार्टिकल्स को उतना ही रहने दिया और वॉल्यूम कितना कर दिया है बेटा, मान लो 1000 ml। क्या कर दिया, 1000 ml, या जस्ट डबल करो, जस्ट डबल करो 200 ml। जैसे ही वॉल्यूम आपने 200 ml किया, अब बोलो 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर कितने पार्टिकल मिलेंगे ए के सर, 50/200 सर कितना आया बोलो, बोलो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये कितना आएगा, क्लियर करो, 0.25। यस और नो बोलो, जस्ट आधे रहेंगे ना यार, कॉमन सेंस लगाना। 0.5 का आधा कितना होगा, 0.25। हाँ है ना, बोलो, ठीक है सर 0.25। क्या वॉल्यूम को जैसे ही आपने डबल किया और पार्टिकल्स को उतना ही रखा जितना यहां थे उतना यहां पे, तो पर ml ध्यान से देखो, पर ml ए के पार्टिकल क्या हो गए,
आधे हो गए सर, इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही वॉल्यूम डबल होगा तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो नया कप्पा आएगा किसका सर, ए का। जो कप्पा ए होगा सर वो कप्पा पुराने वाले का जस्ट हाफ होगा, और कप्पा बी डैश जो होगा वो पुराने वाले कप्पा बी का सर हाफ आएगा। और जो फाइनल सॉल्यूशन है बेटा जी, जो फाइनल सॉल्यूशन है बेटा जी, ध्यान से देखो, फाइनल सॉल्यूशन का जो कप्पा होगा कि मिक्सचर विल बी इक्वल टू कि कप्पा डैश ए प्लस कप्पा डैश बी के इक्वल आना चाहिए। डन। कप्पा इक्वल टू क्या होता है सर, कप्पा इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार, जी की वैल्यू रख दो, मतलब सर आर मिक्सचर, जी क्या होता है 1/r, आर मिक्सचर इंटू जी स्टार। सर सेल तो वही है सर, हमने सेल चेंज नहीं किया है, तो सेल वही है, तो जी स्टार यहां पे भी रहेगा सर। इसके लिए कप्पा डैश ए को क्या लिखोगे सर, कप्पा ए डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, कप्पा ए डिवाइड बाई 2 प्लस यहां कप्पा बी डिवाइड बाई 2। जरा वैल्यू रखो, कप्पा ए की वैल्यू क्या रखोगे सर, 1/r a इंटू जी स्टार प्लस 1/r b इंटू जी स्टार। सर 1/r b आ कैसे ला दिए, अरे जी इंटू जी स्टार होता है ना, तो इस सॉल्यूशन का जी कितना होगा 1/ इसका रेजिस्टेंस, और इसका क्या होगा जी 1/ इसका रेजिस्टेंस। सर यहां से 1/r मिक्सचर जो होगा वो हो जाएगा, देखो सब जगह से जी स्टार निकाल के तुम बाहर कट कर सकते हो, इधर से जी स्टार कॉमन ले लेना और ये जी खत्म हो जाएगा। सर फाइनल जो हमारा इक्वेशन बना सर, आर मिक्सचर का 1/r मिक्सचर का होगा, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, 2 तो मिस कर दिया तुम लोगों ने, एक काम करो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2ra प्लस 1/2rb। डन। इस पे वैल्यू रख दीजिए और आपको सीधे फाइनल मिक्सचर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। डन। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, एक बार देखो, वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू को पुट करके देखो सर, 1/r मिक्सचर जो है वो इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, 1/100 प्लस 1/300। सर एलसीएम ले लो, सर एलसीएम कितना आ जाएगा 300। सर ये आएगा 200 प्लस, यस और नो, गड़बड़ हो गया कहीं पे, अरे 200 है ना बेटा। सर एलसीएम जो आएगा वो 100 इंटू 200 कर दो, सर ये आ जाएगा 200 प्लस कितना, या फिर आप सीधे 200 भी ले सकते थे, एलसीएम आपके ऊपर है, तो चलो 100 इंटू 200 कर देते हैं, छोड़ो, सिंपल, खत्म हो जाएगा इसके बाद। सर इधर 100, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 1/r मिक्सचर जो आएगा सर वो आएगा, ध्यान से देखो कितना 300 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 3 4 40। ये दोनों ये खत्म हो गया। सर बचा क्या सर, 1/r मिक्सचर बचा 3 डिवाइड बाई 200। सर यहां से r मिक्सचर इक्वल टू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। सर उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो, डन। और 200 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी 66.66 ओम। ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, बोलो। तो क्या किए इस क्वेश्चन में, समझने वाली बात है। क्वेश्चन सिंपल था, टफ नहीं था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। एक तो पहले उन्होंने बोल दिया कि हमने सेम सेल यूज किया है हर जगह, मतलब कि जी स्टार की वैल्यू हर जगह सेम होगी, यस और नो, बोलो, मतलब सेल कोएफिशिएंट सेम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या यूज किया सेम क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने क्या बोला कि हमने वॉल्यूम जो है इसका भी वही वॉल्यूम और इसका भी वही वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम यूज किया है। जैसे ही वॉल्यूम आप डबल करोगे सर इन लोगों का कप्पा जो है आधा हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो कप्पा आएगा, इसका कप्पा डिवाइड बाई 2 प्लस इसका कप्पा डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, फाइनल सॉल्यूशन का कप्पा आ जाएगा। कप्पा को ओपन कर दो, खोल दो, तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो कॉमन चीजें थी कट गई,
तो 1/r मिक्सचर इक्वल टू बना 1/2ra प्लस 1/2rb। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सेम कंडीशन मिलती है तो आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते हो, अपने आंसर को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो इसको अब हटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। डन। तो दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं इधर देख रहा हूं, तुम इधर देखो। सर यह क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है कि आपने इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है कितना, बोलो। डेटा इधर लिखते हैं। उन्होंने बोला आपने इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ले लिया। फिर बोलता है इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। अरे ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और बोलते क्या है, जरा ध्यान से देखो। उन्होंने बोला कि जब हमारा इलेक्ट्रोड 50% इलेक्ट्रोड क्या हो, 50% डूबा हो, कहां बोलो, डूबा हो, इन दैट कंडीशन जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक वो रेजिस्टेंस देता है कितना बेटा, देता है 50 ओम। कितना देता है बोलो, 50 ओम। ध्यान से समझो इसको। इलेक्ट्रोड क्या है, 50% डूबा हुआ है, मतलब कि जितना भी आपका इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन है वो पूरा का पूरा एरिया नहीं डूबा हुआ है। कहां, सॉल्यूशन के अंदर। और अगर पूरा का पूरा एरिया नहीं डूबा है, याद करो जब मैंने तुमको बताया था क्या कि R इक्वल टू रो L अपॉन A में जो A है वो एरिया है किसका, इलेक्ट्रोड का, लेकिन कौन से हिस्से का, सर डूबे हुए हिस्से का। डन। तो ठीक है सर, अब समझ में आ चुका है। चलो तो आओ, बोलता क्या है, आपको फाइंड क्या करवा रहे हैं बोलो। वो सर फाइंड करवा रहे हैं आपसे लैम्डा EQ। सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की ये भी दे रखा है नॉर्मेलिटी। कितनी दे रखी है बोलो, नॉर्मेलिटी दी है 0.05। तो बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या पॉइंट करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस सेल कितना होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना आएगा जिसमें इलेक्ट्रोड केवल 50% डूबे हुए हैं। तो कोई बात नहीं सर, लैम्डा EQ इक्वल टू होता है, हम जानते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। सर कप्पा की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाए, और हम सबको पता है कप्पा इक्वल टू होता है G इंटू जी स्टार, और G क्या होता है 1 बाई रेजिस्टेंस, और G स्टार होता है L अपॉन एरिया। डन। ठीक है सर। सर ध्यान से देखिए, सर ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, कब, जब इलेक्ट्रोड 50% क्या हो, केवल डूबा हो, डिप्ड हो, केवल 50% डिप्ड है। अगर 50% डिप्ड है तो एरिया क्या लोगे, जस्ट आधा यूज करोगे सर। तो ठीक है सर, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि उस आधे डूबे हुए इलेक्ट्रोड के टाइम पे जो रेजिस्टेंस देता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो ये है। सर फिल कर दिया। लेंथ कितना दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एरिया क्या है सर, क्या एरिया 10 सेंटीमीटर यूज होगा, नहीं, क्योंकि 50% ही इलेक्ट्रोड डूबा है, तो आप 10/2 यूज करोगे। समझ में आया सर, अगर इलेक्ट्रोड 50% डूबा हुआ है तो एरिया जो आपको यूज करना है वो एरिया आपको यूज करना है बेटा गिवन एरिया डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया, बस इतना ही पकड़ना इस क्वेश्चन में, ये खत्म हो जाएगा। सर ये हो गया 5। चलो कप्पा की वैल्यू उठा के वहां रख देते हैं इस फॉर्मूले में, तो लैम्डा EQ इक्वल टू बन गया कप्पा, कप्पा की जगह आ गया सर 1/50 इंटू 1.5 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी 0.05 दिया हुआ है बेटा जी, 2 डेसिमल इधर से हटाओगे, 2 जीरो लगा दो, इसके बाद क्या करो, 1 जीरो और 1 डेसिमल खत्म कर दो, 5 से 15 कट गया। इसके बाद जो वैल्यू आई उसको ध्यान से देखो, 0 से ये 0 खत्म हो गया, 25 25 चौको 100, सर ये 40 आएगा 40। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू 40, ये हो जाएगा 120। यस और नो। और यूनिट क्या बनेगी, सबको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। खत्म।
समझ में आया क्या? बोलो। सिंपल था, बस आपको ये पढ़ना था। इलेक्ट्रोड अगर 50% डूबा हुआ है तो आपको एरिया केवल और केवल 50% यूज करना है, पूरा एरिया मत यूज कर लेना। डन। ओके, तो क्या इसको हम हटा दें यहां से? सर हटा दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है 97.1 क्या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्यू इनवर्स। डन। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 0.5 सेंटीमीटर लेना है। ले लिया सर। बोलता है सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है 0.1 n है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कहते हैं कि अगर मैं जो इलेक्ट्रोड्स थे उन इलेक्ट्रोड्स के बीच वोल्टेज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगा दूं, कितना? बोलो कितना? 5 वोल्ट, तो बताइए करंट की वैल्यू क्या फाइंड होगी? कितनी करंट फ्लो होगी? ये है आपका क्वेश्चन। और हम सबको पता है कि सर I इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V अपॉन R। अगर कहीं से सर रेजिस्टेंस मिल जाए तो काम बन जाए। और रेजिस्टेंस हमको पता है G इक्वल टू सर होता है क्या? 1 अपॉन R। सर G मिल जाए तो काम हो जाए। सर हमको पता है कप्पा इक्वल टू होता है G इंटू जी स्टार। जी स्टार दिया हुआ है, कैसे पता सर? जी स्टार इसलिए पता है क्योंकि L अपॉन A होता है। L भी पता है, A पता है। कहीं से G मिल जाए सर काम हो जाएगा। और G कैसे मिलेगा? कप्पा मिल जाए तो काम हो जाएगा। कप्पा कहां से मिलेगा सर? इसको देखो, लैम्डा इक्यू को देखो। लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी होता है बेटवा। ओके, नॉर्मेलिटी दिया है? हाँ सर दिया है। लैम्डा इक्यू दिया है? हाँ सर दिया है। तो कप्पा नहीं निकाल सकते सर, उसके सब निकल जाएंगे। ध्यान से देखो, कप्पा इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई 1000 कर दो सर, तो लिख दो सर लैम्डा इक्यू 97.1 इंटू नॉर्मेलिटी 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। सर कप्पा मिल गया। कप्पा की खोज खत्म हुई। सर कप्पा इक्वल टू होता है G इंटू जी स्टार। जी स्टार की वैल्यू सर L अपॉन A। सर L रख दो, 0.5 डिवाइड बाई एरिया रख दो 1.5। सर यहां से G मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखो G कितना मिला, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सर। 97.1 इंटू 0.1 डिवाइड इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 1000। सर यहां से G भी मिल गया और G को हम लोग बोलते हैं 1/R। तो सर यहां से रेजिस्टेंस कितना आया? सर उल्टा कर दीजिए, 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 97.1 इंटू 0.1 इंटू 1.5। ये हो गया आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू। सर हम सब जानते हैं करंट इक्वल टू डेल्टा V बाई R। वैल्यू रख दो, डेल्टा V की दी हुई है 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करोगे तो 0.5 इंटू 1000 और बाकी की पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 97.1 इंटू 0.1 इंटू 1.5। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर देके जाएगा कितना? 0.145 एम्पियर के आसपास। ये है आपके करंट की वैल्यू। समझ में आया कैसे करना था? सर सिंपल था, बस वैल्यूज का खेल है, इधर उधर बस घुमाते रहना है और आंसर निकालते रहना है। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ है। अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। डन। ओके।